भिक्खुनी संघ अलग से निर्माण हुआ और ये हमें पता चलता है कि बुद्ध जानबूझकर भिक्षु संघ को और भिक्खुनी संघ को अलग रखना चाहते थे, क्योंकि जो प्राकृतिक व्यवहार है एक स्त्री पुरुष का, चीवर लेने के बाद में भी कहीं उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए विनय में भी बताया गया है कि भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ के अलग नियम है और कोई भी भिक्खुनी भिक्खु के साथ ना रहे और ना भिक्खु भिक्खु के साथ रहे। तैयार हुए और भिक्खुनी संघ जो तैयार हुआ है वो इतना प्रशिक्षण समय बुद्ध के समय में कि वे भी बहुत अच्छे तरह से बुद्ध के ज्ञान को प्रचारित करने लगे, बुद्ध के ज्ञान का प्रसार करने लगे, वो शिक्षा देने लगे, जिसके उदाहरण हमें कई मिलते हैं बाली साहित्य में। भिक्खुनी धम्मदिना या कोई और अन्य भिक्खुनिया जो है, काफी नाम है भिक्खुनियों के, जो आवाज आ रही मुझे, आवाज बंद करो। तो वो उन्होंने कई राजाओं को, जिसमें मुख्य रूप से प्रसेनजित, वो बुद्ध के पास जाकर कहते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं और उत्तर बुद्ध से मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम आपने तथागत जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है वही उत्तर मैं अभी अभी आपकी भिक्खुनी से सुनकर आ रहा हूं। यानी भिक्खुनी इतनी ज्यादा समझ अच्छी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को और धम्म को समझ गई थी कि वो गृहस्थों को बुद्ध की तरह ही उनकी शिक्षाएं उन तक रही। यानी इतने विद्वान, जिसको हम कहते हैं गुरु, तो उस तरह उस समय की भिक्खुनियां भी गुरु के रूप में प्रचारित हुई थी। लेकिन धीरे धीरे भिक्खुनी संघ का, जिन्होंने कहा कि बुद्ध मना करते थे स्त्रियों को संघ में लाने का, वो बिना ये बात समझे कि वो क्यों मना किया था, अकेली आई थी इसलिए मना किया था या किस और वजह से मना किया था, इस बात को न समझते हुए ये सब तरफ प्रचारित किया गया कि बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया। भिक्खुनी संघ को मान्यता मिली थी, उनका प्रचार प्रसार हुआ था, हजारों से भिक्खुनियां तैयार हुई थी। लेकिन जैसे ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, उस समय से हमें भिक्खुनियां विलुप्त होती दिखाई देती है पाली साहित्य से। कहीं पर भी पाली साहित्य में अभी तक, पता नहीं होगा भी या नहीं, लेकिन हमारे अभी तक जानकारी में नहीं आया है कि भिक्खु बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय में वहां पे भिक्खुनियां उपस्थित थी, जबकि उस समय हजारों की संख्या में भिक्खुनियां थी। लेकिन महापरिनिर्वाण के समय की घटनाओं से जो भी उस समय की परिस्थिति बताई जाती है, तो हमें भिक्खुनियों का अस्तित्व दिखाई नहीं देता और वहां से शुरुआत होती है भिक्खुनी संघ के खत्म होने की। जैसे ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, भिक्खुनी संघ वहां पे खत्म हुआ ऐसा दिखाई देता है। और पूरी तरह से खत्म तब दिखाई देता है जब पहली संगीति कही जाती है, जिसके अध्यक्ष भिक्खु महाकाश्यप जी थे। उन्होंने भिक्खुनी संघ बनाने के लिए या बुद्ध को भिक्खुनी संघ को अनुमति देने के लिए जो प्रयास किया, इसके लिए वे आनंद को दोषी ठहराते हैं।
और कहते हैं आपने ये अच्छा नहीं किया, आप इसकी माफी मांगे। आपने कहा कि भिक्खुनी संघ बनना चाहिए, यानी वो आनंद को दोष दे रहे। एक तरह से आनंद, वो कहते हैं कि आनंद ने बुद्ध को कहा, इसलिए बुद्ध ने दिया भिक्खुनी संघ को परमिशन संघ बनाने की। तो एक तरह से वो बुद्ध का विरोध कर रहे हैं। इस पहली संगति में आनंद का विरोध करके, आनंद को दोषी मानकर एक तरह से वो बुद्ध को दोषी मानते हैं कि बुद्ध ने भिक्खुनी संघ बनाया। क्योंकि हो सकता है ये हमारे रिसर्च का एक विषय होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में जो ये हम कहते हैं कि परंपरा के विरोध में जो बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, मानवता का प्रचार प्रसार किया, वो पहले ही डरते थे कि समाज कितना सुनेगा, कितना इसको एक्सेप्ट करेगा। तो भिक्खुनी संघ को एक्सेप्ट करने के लिए समाज तैयार नहीं हुआ। जो उस समय का उपस्थित समाज व्यवस्था थी, उन्होंने स्त्रियों को एक सन्यासी के रूप में, भिक्खुनी के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। बुद्ध थे तब तक वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बुद्ध के जाते ही उन्होंने स्वीकार कर दिया। और वही परिस्थिति हमें 2500 साल ज्यादा हो गए हैं, तो हमें आज भी दिखाई देती है कि भिक्खुनी संघ आपको बहुत संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। ये भिक्खुनी संघ को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना कि वो भिक्खुनी है ये बताने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि लोग भिक्खुनी नाम से नहीं जान रहे हैं, आज भी माताजी और आर्या जी के नाम से जान रहे हैं, भिक्खुनी नाम से नहीं जान रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि भिक्खुनी संघ तो खत्म हो गया, और इसीलिए वो भिक्खुनी न बोलते हुए आर्या जी और माता जी कहते हैं। और इतना विरोध है कि अगर स्त्री भिक्खुनी संघ में आना चाहती है तो उसको जो कासाय वस्त्र है इसको भी पहनने के लिए मनाही की जाती है। खास करके थेरवादा या हीनियन जो हम कहते हैं, इस संस्कृति में, हम ये संस्कृति कहेंगे इनकी, थेरवाद की परंपरा जो है, हीनियन की जो परंपरा है, ये अभी भी स्त्रियों को कासाय वस्त्र पहनाने से मना कर देती है। वो उनको अनागारिक बना देते हैं या उनको सफेद वस्त्र देकर अनागारिक बना देते हैं और माताजी कहना शुरू कर देते हैं। मतलब वो भी माताजी और जिन्होंने कासाय वस्त्र पहने वो भी माताजी। या वो कासाय वस्त्र पहनेंगे तो उनका भी कलर का चीवर पहनने की अनुमति है। अलग अलग थेरवादा जैसे थाईलैंड में और है कि वहां पे भी इस तरह का कासाय वस्त्र भिक्खुनी को पहनने नहीं दिया जाता है और उनको माईची बोलकर, माईची मतलब माँ, जैसे यहाँ माता जी कहते हैं वहां पे वो माँ है, वो अपना सिर भी मुंडाती है लेकिन वो कासाय वस्त्र नहीं पहन सकती है, वो सफेद वस्त्र पहनती है और उन्हें माईची कहते हैं, भिक्खुनी नहीं कहते। लेकिन 1900 ये जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी के अंत से, यानी हम 1980 के बाद से देखते हैं कि महिलाओं ने भिक्खुनी बनने के लिए जो संघर्ष किया, तो थेरवादा राज्यों में भी हमें अभी कासाय वस्त्र पहने हुए स्त्रियां दिखाई देती है और वो कहती है कि हम भिक्खुआ हैं। इसके लिए उन कुछ भिक्खुओं को धन्यवाद देना पड़ेगा और स्त्रियों को भिक्खुनी के रूप में स्वीकार किया। बहुत कम संख्या है,
थेरवादा में। क्योंकि एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि 1998 में बुद्ध गया में जो इंटरनेशनल उपसंपदा का कार्यक्रम हुआ था, तो भारत के 29 भिक्खुनियां वहां पे उपसंपदा लेने गई थी, लेकिन भारत का एक भी भिक्खु वहां पर उपस्थित नहीं था। इतना ज्यादा विरोध भारत के भिक्खुओं ने किया कि वो कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं रहे। हाँ, उन्होंने मैसेजेस भेजा कि कार्य अच्छा हो रहा है, क्योंकि संख्या ज्यादा थी तो वहां पे वो विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विरोध वहां पे अनुपस्थित रहकर दर्शाया। भिक्खुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो भिक्खुनियों को बुद्ध गया में उपसंपादित होने के लिए बुलाया गया था, तो श्रीलंका के भिक्खुओं ने वहां पे उपस्थित रहकर उनको फिर से अपने द्वारा, जैसे कहा जाता है कि थेरवादा भिक्खुओं ने विटनेस करके रहना चाहिए, तो श्रीलंका के कुछ भिक्खु वहां पर उपस्थित रहकर उन्होंने भिक्खुनियों को और भिक्खुनी संघ को स्वीकार किया। जो बुद्ध को समझता है, उनकी शिक्षाओं को समझता है, उनके धम्म को समझता है, जो मानवता को समझता है, वो ये चारों संघ को सम्मान की दृष्टि से देखेगा और ये चारों संघ एक दूसरे का सम्मान करते हुए उनकी बढ़ोतरी का, उनके उन्नति का प्रयास करते रहेगा। ये हमें समझना है। और जब तक ये चारों संघ का विकास नहीं होगा, तब तक धम्म का प्रचार प्रशिक्षित करना है। मैं और जोर देकर कह रही हूँ, आज यहाँ पर जो भिक्खुनी प्रशिक्षण हो रहा है, मैं इस पर आपको बताना चाह रही हूँ कि जो ये परंपरा रही है कि चीवर लेना है तो उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, जिस और बहुत से जो अनुयायी होते हैं बुद्ध के, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वो हमको बोलते हैं, बंते जी, माता जी, ये बच्चे को ले जाओ, ये पढ़ाई नहीं करता। इस तरह की जो हमको अनुभव हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि लोगों को लगता है कि जो भिक्खु भिक्खु नहीं बनते हैं, इनके पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इनको ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। तो ये भूल जाते हैं कि बुद्ध के जो भी शिष्य होंगे, बुद्ध के संघ के लोग होंगे, बुद्ध ज्ञानी थे तो उनके संग भी ज्ञानी होने चाहिए, उनके संग भी विद्वान होने चाहिए, उनका संग भी लोगों में ये प्रचारित करना चाहिए। बंटी जी, आपकी वॉइस चली गई।